बांग्लादेश में नया सियासी संकट, टूटने लगी यूनिस की अंतरिम सरकार, शेख हसीना को बेदखल करने वाले नाहिद इस्लाम ने दिया इस्तीफा। करीब 6 महीने पहले बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को छात्रों ने उखाड़ फेंका था, जिसके बाद वहां अंतरिम सरकार का गठन हुआ और उसकी कमान सौंपी गई नोबेल विजेता मोहम्मद यूनिस को। हसीना सरकार को उखाड़ने में छात्रों का मुख्य रोल रहा था और इसका सबसे बड़ा चेहरा बने थे नाहिद इस्लाम। बीते समय में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार काफी विवादों में घिरी रही है, चाहे फिर वो सांप्रदायिक हिंसा को लेकर रहा हो या फिर उसकी विदेश नीति को लेकर। लेकिन इस बीच अंतरिम सरकार में हिस्सा बने नाहिद इस्लाम ने इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, 28 फरवरी को नाहिद एक नई राजनीतिक पार्टी भी शुरू करने जा रहे हैं। छात्र समूह के मंच जटियो नागोरिक समिति की प्रवक्ता सामंता शेरमीन ने कहा है कि जुलाई 2024 के विद्रोह के बाद बांग्लादेश में नई उम्मीदें और आकांक्षाएं पैदा हुई हैं। उन उम्मीदों और आकांक्षाओं को देखते हुए छात्रों ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की पहल की है। बता दें कि यूनिस सरकार को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद नाहिद इस्लाम ने कहा कि 28 फरवरी को लॉन्च होने वाली नई राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के लिए कैबिनेट से इस्तीफा देने का उन्होंने फैसला किया। कहा जा रहा है कि इस पार्टी का नेतृत्व भी नाहिद इस्लाम ही कर सकते हैं। हालांकि अभी तक पार्टी मुखिया कौन होगा, इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं हुआ है। इसके साथ ही बता दें कि बांग्लादेश में माना जा रहा है कि यूनुस की अंतरिम सरकार बहुत ही जल्द अब चुनाव भी करा सकती है, क्योंकि अंतरिम सरकार का गठन ही इसलिए किया गया था कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति को संभालते हुए बांग्लादेश में एक नई चुनी हुई सरकार को स्थापित किया जाए। इसी के चलते छात्र आंदोलन की अगुवाई करने वाले नाहिद इस्लाम को लेकर कहा जा रहा है कि वो अपनी नई पार्टी बनाकर लोगों के बीच जाना चाहते हैं और आने वाली सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं। इधर बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भी यूनिस सरकार को चिताया है कि देश के हालात ठीक नहीं हैं। उन्होंने देश में चल रही आपसी कलह और सांप्रदायिक और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर चिंता जाहिर की है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा कि राजनीतिक उथल-पुथल के कारण सामाजिक राजनीतिक संकट पैदा हुआ है। यह समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि इसे हल करने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं नाहिद के पार्टी बनाने को लेकर एक चर्चा ये भी है कि हाल ही में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी समेत कुछ संगठनों ने कहा था कि सरकार का हिस्सा रहते हुए पार्टी नहीं बनाई जा सकती है, जिसके बाद नाहिद का इस्तीफा देखने को मिला है। बहरहाल नाहिद इस्लाम ने कहा है कि वो लोकतांत्रिक बदलाव की लोगों की आकांक्षा को पूरा करने के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अंतरिम सरकार के सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया। नाहिद सूचना और प्रसारण के अलावा डाक और दूरसंचार विभाग के सलाहकार थे। ये एक प्रकार से मंत्री पद के ही समान माना जाता है। बहरहाल देखना होगा आगे क्या कुछ अपडेट्स सामने आते हैं। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को करें लाइक और सब्सक्राइब।